चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग जो है कि मिर्जापुर वाराणसी होते हुए जौनपुर में आए हैं। अपने निषाद समाज कोई नहीं, पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, अकलियत हो, पसमानदा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको वीआईपी पार्टी का उद्देश्य बताने और अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ा करके मिशन 2022 में सफलता का परचम लहराने के उद्देश्य से आज हमें मछली शहर विधानसभा और मछली शहर तहसील के दाऊदपुर गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर और अपना जिलाध्यक्ष इंद्रजीत निषाद एडवोकेट के माध्यम से इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2022 के मिशन में वीआईपी पार्टी पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी और हमारी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का ऐलान जंग है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी अब 5 अक्टूबर 2012 के जो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी थे, दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजय डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की विसंगति को और क्षेत्रीयता समाप्त करके हम मल्लाह केवट बिन दीवर कहार गोड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेंगे और नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देंगे और मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। जब चुनाव का समय आता है तो भाजपा के लोग निषाद राज और श्री राम जी की मित्रता का हवाला दे करके हमारे केवट मल्ला बिंदो का वोट लेने का काम करते हैं। और लेकिन जब दुर्भाग्य की बात है, खेद का विषय है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, देश में बनी है, तो निषाद मछुआरों को अधिकारों से वंचित करने का ही षड्यंत्र किया गया है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मत्स्य पालन को भी कृषि का दर्जा मिलना चाहिए। बालू मौरंग खनन और मत्स्याखेट और शिकार माही का पेशा निषाद समाज को मिलना चाहिए। हमें दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला अनुसूचित जाति में है, पश्चिम बंगाल का झालो मालो जलिया नाम सुध पटनी केवट कैवर्ता चाई बरचाई मल्ला केवट बिंद कदमा महिषेत्र जाति में है, उड़ीसा का देवर धीवर धीवरा कैवर्ता जल केवट तियर तियोर तियार अनुसूचित जाति में है। उत्तर प्रदेश में मझवार तुरैया घोड़ खरवार खैरहा खरोट पनिका को जो मछुआ समुदाय की जातियां हैं अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मल्लाह केवट बिंद को, धीवर को, कश्यप को, कहार को, तुरहा को, गुड़िया को, माझी को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं। एक मांग हम लोगों की ये भी है कि सेंसस 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जिस तरह से SC ST को कार्यपालिका में, विधायिका में समानुपातिक आरक्षण मिलता है तो OBC की जातियों को भी जनसंख्या के अनुपात में 54% आबादी हो चाहे 52% हो, हमें जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस मांग को हम लोग आगे लड़ रहे हैं। जब हिजड़ों की जनगणना कराई जाती है, डाल्फिन, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ और जानवरों की जनगणना कराई जाती है, जब पिछड़ों की, हिजड़ों की कराई जाती है तो अगड़ों और पिछड़ों की जनगणना कराने से सरकार पीछे क्यों भागती है। आज ब्राह्मण समाज कहता है हमारी आबादी 14% है। सामाजिक न्याय समिति माननीय राजनाथ सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2001 में गठित हुई थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर OBC की जातियों की आबादी 54.05% थी। सामान्य वर्ग की जातियों की आबादी जो है 20.94% थी, जिसमें हिंदू ही नहीं, उसमें शेख, सैयद, अरशद, पठान, मुगल, मिल्की, त्यागी जो मुस्लिम वर्ग की जातियां हैं वो भी हैं। कुल हिंदू सवर्णों की आबादी 16% है, 17% है। जब 14% ब्राह्मण ही है तो राजपूत की संख्या कितनी हुई, भूमिहार लाला की संख्या कितनी हुई, बनिया और मारवाड़ी सिंधी की आबादी कितना हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि 2021 में जातिगत आधार पर जनगणना करा दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और निषाद समाज को अब आरक्षण का वादा नहीं, आरक्षण का राजपत्र और शासनादेश चाहिए। भाजपा अगर आरक्षण का शासनादेश और राजपत्र जारी करती है तो हम 2022 में भाजपा की नैया को पार लगाएंगे। अगर वादा खिलाफी भाजपा ने किया, 2012 का वादा पूरा नहीं किया तो हम लटक कर, झटक कर, पटक करके अपने वोट बैंक की ताकत से भाजपा की नैया को डुबाने का काम करेंगे और जिससे हमारी विचारधारा मिलेगी उस पार्टी से गठबंधन करके या
ऐसी भी स्थिति आएगी तो मैं स्वयं अपने नाव चुनाव चिन्ह पर 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और वीआईपी पार्टी को किंग मेकर बना करके रहेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप कहते हैं भाजपा बीजेपी जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दिया, किसानों का आज दोगुनी हो गई और ये डीजल पेट्रोल की जो है बढ़ोतरी होने लगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब सिलेंडर 432 में मिलता था तो लोग सिलेंडर गलों में बांध करके, स्मृति ईरानी जी ना पता कहाँ खो गई हैं, लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है। अभी कल मेरा सिलेंडर आया है 937 रुपया का सिलेंडर आया है, पहले 432 का आता था तो 200 सब्सिडी मिलती थी, अब तो सब्सिडी कल का पता लगा 17 रुपया 20 पैसा आया है। ये सारा घोटाला ही घोटाला हो रहा है। और ये किसानों की आय दुगनी कहां से होगी भाई? जो किसान बेचारा रात दिन मेहनत करता था, लेकिन योगी बाबा की सरकार ने क्या किया कि रात में जो है कि हमारा घर वाला खेत की रखवाली करता है और दिन में हमारी माताएं और बहनें लाठी डंडा लेकर सांड गांव गैया को और आवारा पशुओं को भगाने का काम करती हैं, और तलिक से पलक झपक गई तो उनकी मेहनत की कमाई को वह चट कर जाता है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती दिखाई नहीं देती। ये उज्ज्वला के नाम पर जो सिलेंडर बांटा गया था, मैं तो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, किसी का सिलेंडर दूसरी बार भरा गया तो तीसरी बार नहीं भरा गया। मैं आजमगढ़ अम्बेडकर नगर में, संत कबीर नगर में भी देखा कि वहां पर सिलेंडर को 2 पार्ट में चीर करके लोग बकरी को, शेर को, गाय को, भैंस को उसमें चारा खिला रहे हैं। और सौभाग्य योजना के नाम पर जो फ्री कनेक्शन बिजली का दिया गया था, बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ा, मीटर लग गया, स्मार्ट मीटर लग गया और बिजली एक बल्ब नहीं जला, और वहां पर 17,000 बिल, 19,000 बिल, 25,000 की बिल आ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। और आरएसएस के गुरु गोलवलकर का यह कहना था, उनकी एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें यह कहा गया है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चंद कुचपतियों के हाथों में दे दिया जाए। और जिस तरह से हिटलर ये मुर्गे की पाख उखाड़ करके और उनको चारा डालता जाता था, तो हिटलर के पीछे पीछे वह मुर्गा चारा की लालच में चला जाता था। उसी तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके यह 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, वो कोई अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और विजय माल्या के घर से नहीं आ रहा। यह किसानों के मेहनत का पैसा है, जो हमारे सर्व समाज के लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं, जीएसटी के नाम पर 18% देते हैं, उसी पैसे का, हमारी मेहनत के पैसे का हमी को दे करके ये 500 रुपया 5 किलो चारा है, किसानों को 2,000 रुपया। अरे भाई, डीईपी की खाद 800 रुपया थी, आज कितनी है बता दीजिए? 1,400 रुपया।